तो बेटिंग ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ में हंगामा इस वक्त मचा हुआ है। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रही है। सुनवाते हैं आपको कुछ और नेताओं के बयान। कांग्रेस पार्टी को आकर बताना चाहिए कि इसमें क्या कनेक्शन है चंद्रभूषण वर्मा का भूपेश बघेल के ओएसडीज के साथ। पर प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का उपयोग सट्टा बाजार के लोगों को सियासी संरक्षण देने के लिए किया है और किस प्रकार से सत्ता में सट्टा का बाजारीकरण किया है इसका प्रमाण भी सामने आ चुका है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो महादेव ऐप की आप बात कर रहे हैं वे सच है ना। अगर भूपेश बघेल जी बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी को मदद करते हैं तो उनको तो भगवान का स्थान मिलेगा। हर हर महादेव उनका ही अभिषेक किया जाएगा। ये तो सच है। महाराष्ट्र में देखो ना, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, ये भी महादेव ऐप के ही मेंबर है ना। अब उनकी पूजा की जाती है। जिस तरह से ईडी भेजी गई वहां और ईडी ने बगैर जांच किए हुए बयान जारी कर दिया, तो इससे तो लगता है कि भाजपा और ईडी के सहयोग से जो महादेव ऐप के मालिकान हैं उनके बीच गहरा रिश्ता है और वो वही बोल रहा है जो उससे भाजपा बुलवाना चाहती है। रवि और रविंद्र दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं। अभी शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से इसको एक अलग ही एंगल दे दिया गया। भूपेश बघेल को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया गया है कि ये बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं और इससे सीधे फायदा बीजेपी को ही होगा। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, ये लोग INDIA गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में इस तरह का बयान अभी चुनाव के दरमियान दिया जाना, इसके पहले नीतीश कुमार का बयान आता है, शिवसेना का बयान आता है कि कांग्रेस भूल गई है। तो ये कहीं ना कहीं INDIA के गठबंधन के दलों के बीच का आपसी झगड़ा है कि तवज्जो लेने की। जहां तक भूपेश बघेल और कांग्रेस की बीजेपी की बात है, तो जो संजय राउत आरोप लगा रहे हैं वो कतई सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसा मान सकती है। जहां तक एक बात और है, ये जो महादेव ऐप की बात है, देखिए कभी भारत जो गांव का देश 99%, 90, 80, 70, आज की तारीख में अगर जनगणना जब भी होगा ये 50% का आबादी गाँव में नजर आएगी, आपको 49% नजर आएगी। यानी बड़ी आबादी शहरों में चला गया है जो सोशल मीडिया पर है। और बीजेपी, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ इसका थोड़ा अपवाद हो, बीजेपी की कोशिश है कि सोशल मीडिया के जरिए, प्रधानमंत्री के जरिए या दूसरे नेताओं के जरिए इसको पूरी तरह से चिपका दिया जाए। भूपेश बघेल भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही नहीं है बल्कि सट्टेबाजी भी करते हैं, उससे पैसा उगाते हैं। और देखिए, जो जहां तक रवि बोल रहे थे चावल वाली बात, तो एक समय रमन सिंह चावल वाले बाबा कहलाते थे। 15 साल राज किए, चली गई पिछले बार। जनता बहुत कई तरह की बातें देखती है, उसमें हो सकता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हो जाए। बिल्कुल, और वो हमने देखा है पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार यहां पर गिरी और उसके बाद कांग्रेस ने वापसी किया था। बहुत शुक्रिया रवि और रविंद्र, आप दोनों सहयोगियों का फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।